सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम जीके के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल से जो हमारी वीडियो है वो रेगुलरली 5 बजे आ जाएगी। शाम को 5 बजे हमारी वीडियो जो है वो इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो हमारे साथ में अगर आप जीके का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो के लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। बी जो इसका ऑप्शन है वो है प्रमोटिंग बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। सी जो है को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। डी जो है वो है को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम ये समझेंगे कि मिक्स इकोनॉमी होती क्या है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये वो अर्थव्यवस्था होती है जो कि प्रॉपरली यानी पूरे तरीके से समाजवादी होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें हम ये देखेंगे कि इनमें से समाजवादी सेवाएं कौन सी हो सकती है, मतलब समाज के लिए क्या काम हो सकता है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़। तो एक प्राइवेट की ओर जा रहा है कि प्रॉपरली ही प्राइवेट है, तो इसमें पब्लिक तो कहीं आ ही नहीं रही। और उसके बाद है प्रमोटिंग बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी। तो इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी किसानों को और इंडस्ट्रियलाइज को, जो भी इंडस्ट्रियलाइज होते हैं उनकी प्रमोशन की जा रही है। और सी जो ऑप्शन है वो है हमारा को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और हमारा जो डी आंसर है, डी जो ऑप्शन है वो है को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर। तो रिच एंड पुअर में भी आप ये लगा लीजिए कि एक कम्युनिटी है इसमें एक। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अगर आपको आंसर पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज द लीग ऑफ नेशंस इस्टेब्लिश। तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं इन 1914, इन 1918, इन 1920, इन 1939। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है लीग ऑफ नेशंस, तो यह एक अंतरशासकीय संगठन है। मतलब आप कह सकते हैं इसको कि इंटर गवर्नमेंटल ये संगठन है, जो कि पेरिस में है फिलहाल, मतलब पेरिस के में आया था ये। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 1939। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा तीसरा क्वेश्चन। वो है हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसका जो आंसर, इसके जो ऑप्शंस हैं वो है माइकल फैराडे, बी वोल्टा, सी मैक्सवेल, डी डीजल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मैक्सवेल। तो मैक्सवेल पे हम टिक लगा लेंगे। ऑप्शन अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अरुंधति रॉय इज़ द ऑथर ऑफ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका आंसर किन किन लोगों को पता है। जिनको पता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। तो इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं अब हम। पहला जो ऑप्शन है इसका वो है माई चाइल्डहुड डेज। जो दूसरा ऑप्शन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जो तीसरा ऑप्शन है वो है डिसग्रेस। तो और जो चौथा ऑप्शन है वो है द टिन ड्रम। तो फ्रेंड्स, देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है माई चाइल्डहुड डेज। तो ये जो ऑप्शन है ये तो इनके जो ऑथर है वो है सत्यजीत रॉय।
सत्यजीत रॉय जी ने ये किताब लिखी है। और जो इस बुक के ऑथर हैं वो हैं जॉन मैक्सवेल। जॉन मैक्सवेल। और जो हमारा तीसरे हैं, वो जो चौथे हैं, वो है द टिन ड्रम के जो ऑथर हैं वो हैं गंटर ग्रास। तो अब जो हमारे पास बच गया वो बच गया फ्रेंड्स बी ऑप्शन। तो ये जो आंसर है वो है हमारा राइट आंसर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये बुक लिखी है अरुंधति रॉय जी ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है वेयर डिड द ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस। तो इसके जो ऑप्शन है वो है पहला ढाका, दूसरा मुर्शिदाबाद, तीसरा कोलकाता, चौथा दिल्ली। तो पहले तो हम इसके ये समझते हैं कि था क्या ये ब्लैक होल ट्रेजेडी में, आखिर हुआ क्या था। तो फ्रेंड्स वैसे तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका कोलकाता। और क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। तो ब्लैक होल एक मतलब ये घटना है आपकी 20 जून 1756 के आसपास की। तब जो बंगाल के तत्कालीन नवाब थे, नवाब सिराज उद दौला, उन्होंने कोलकाता में फोर्ट विलियम और पूरे कोलकाता में को मतलब अपने कब्जे में कर लिया था, जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को की जो शक्ति थी, की जो मुख्य शक्ति थी, वो कमज़ोर हो गई थी और ये कह लीजिए कि ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश के किलों को भी पतन कर दिया। जब किले का पतन हो गया उसके बाद इन लोगों ने फोर्ट विलियम और अन्य लोगों को एक कैद खाने में डाल दिया, और उसी कैद खाने को कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है। तो ये है फ्रेंड्स ब्लैक होल की हिस्ट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस हिस्ट्री को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जो छठा क्वेश्चन है, वो है इफ़ जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज इन द सेम सच आ वस्कुलर बंडल इज कॉल्ड। अगर हम जाइलम और फ्लोएम को मतलब एक सेम तरीके से एक वास्कुलर बंडल में एक सेम तरीके से अरेंज कर देते हैं तो उस वास्कुलर बंडल को क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है, वैसे तो वो है कोलेट्रल। ठीक है फ्रेंड्स, अब जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं, आपके दिमाग में आपको ये भी तो पता होना चाहिए। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम होते क्या है भैया, हमें तो पता ही नहीं जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो बेसिकली जो जाइलम होता है उसका काम ये होता है कि वो रूट्स से, प्लांट की जो रूट होती है, ये एक टिश्यू होता है जो कि प्लांट की रूट से अदर पार्ट्स को वाटर और मिनरल सॉल्ट्स वगैरह पहुंचाता है। और फ्लोएम का जो काम होता है वो होता है सरकोस और अमीनो एसिड्स वगैरह प्रोवाइड कराना लीफ को और प्लांट के अदर पार्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा द किंग ऑफ मेटल इज़। तो ये तो वैसे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो आपको पता ही होगा। पहले पढ़ लेते हैं हम इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो जो इसके ऑप्शंस है वो है एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और आयरन। तो जो इसका राइट आंसर है, तो राजा तो आप किसको कहेंगे, बेसिकली ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है गोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये महंगा है, लोगों इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि ये महंगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ट्रांस हिमालयाज। अब हमारे पास एक टर्म आती है वो है ट्रांस हिमालयाज। तो फ्रेंड्स जो ट्रांस हिमालयाज हैं वो हिमालयों की सबसे प्राचीन श्रेणी है, मतलब सबसे पुराना
जो पर हिमालय का रूप है वो है। और ये जो है हमारा कैलाश श्रेणी और तिब्बत के बीच में स्थित है। और इसकी जो खोज की थी वो एक स्वीडिश थे, जो इसके खोज जिन्होंने इन हिमालय की खोज की थी वो एक स्वीडिश पर्सन थे। उनका नाम था स्वेन हेडेन। स्वेन हेडेन। ठीक है फ्रेंड। तो अब बढ़ते हैं इनके इसके ऑप्शंस की तरफ। तो इसका जो पहला आंसर है, आंसर कह रहा हूँ, ऑप्शन है वो है गंगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो है यमुना। तीसरा जो है वो है सिंधु। और चौथा जो है वो है सरस्वती। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सिंधु। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपने अगले क्वेश्चन के आते हैं। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अभी कुछ टाइम पहले भी आया था, अप्रैल के महीने में ही था बेसिकली। तो जिसको आंसर, अब तो वैसे तो सबको ही पता चल गया, आंसर तो दो ही हो सकते हैं, या तो 4 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो फिलहाल जिसको पता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइए, और ये बताइए कि मेरे जवाब देने से पहले आपने आंसर दे दिया। ये ज़रूर लिखिए, मेंशन कीजिएगा अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो उसमें, कि मेरे आंसर देने से पहले ही आपने वो आंसर दे दिया। तो इसके जो ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो जो ऑप्शन है वो है 16 फरवरी। बी ऑप्शन जो है वो इसका 4 अप्रैल। सी ऑप्शन जो है इसका वो है 22 अप्रैल। डी ऑप्शन जो है इसका 17 सितंबर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 22 अप्रैल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीमोनो इज़ अ ड्रेस स्टाइल ऑफ विच एशियन कंट्री। तो फ्रेंड्स जो इसके ऑप्शंस है वो है चाइना, जापान, कोरिया, लाओस। तो बेसिकली ये तो किमोनो जो है वो आपका जापान साइड में, जापान का एक ड्रेस स्टाइल है जो मतलब वो लोग अब वियर करते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जापान। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर फैमिली के साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो हम अब तक पहुंचाते रहें। और अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, हमारी पूरी टीम उस क्वेश्चन के ऊपर वर्क करेगी और आपको उसका सॉल्यूशन निकाल करके देगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और बने रहें हमारे साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।